ये नकली हितैषी हमारी है। बेवजह ये चाहता है कि विकास जो है वो बाधित कर लोगों को आपस में हम लड़ाएं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल। आप देख सकते हैं वहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है लोग। अल्पसंख्यक समाज मोदी जी से भाजपा से कुछ मांगने नहीं गया था। आप बेवजह आप कौन होते हैं? जब मैंने पहले भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज भाजपा को वोट नहीं करता है, भाजपा के पास हाथ नहीं फैलाता है, भाजपा के पास कभी नहीं गया है। 3 टर्म के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आज तक मैंने देखा है, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड में देखा हूँ, कभी भी कोई हमारा उलेमा, हमारा समाज का प्रतिनिधि मोदी से मिलने नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हम लोग आपसे वोट नहीं दिए तो हम क्यों मांगेंगे काम। लेकिन आप लगातार एक से एक ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे लोगों में व्यापक आक्रोश पनप गया है। आपने 3 तलाक लिया, क्या हमने आपसे मांग नहीं किया था? हमारा समाज आपसे मांगा था क्या? हमारी बहनें आपसे मांगी थी क्या? लेकिन चलिए हम लोग बर्दाश्त कर लिए। आपने सीए लाया, क्यों लाया भाई? क्या आवश्यकता थी सीए लाने का? लेकिन फिर भी हम लोगों ने कानून का सम्मान किया, आपके लॉ का सम्मान किया। एनआरसी आप लिया है, देश की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आप देश के होम मिनिस्टर हैं, वो आप बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती आप एनआरसी ला दिए। बदनामी किसके माथे पे आया? अल्पसंख्यक के माथे पे आया। हम लोग उसको भी बर्दाश्त कर लिए। बाबरी मस्जिद आपने शहीद कर दिया। कितने लोग इस फैसले से नाखुश हुए। फिर भी कोर्ट का जजमेंट आया, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा हिंदू समाज बड़ा भाई है, चलो भाई दे दो। लोग शांति प्रिय रह रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, उसके बाद भी आप उसको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। 1 मिनट जी। एक सेकेंड, एक मिनट। देखिए, आप हिंदू शब्द का प्रयोग मत कीजिए। हिंदू हमारा बड़ा भाई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अगर वहाँ उग्र होंगे तो हो सकता है, रिपोर्ट आ रही है, जांच होगी। अब बीजेपी की जो कट्टर माइंडेड लोग हैं उसने दंगा वहाँ भड़काया है। मेरे पास भी रिपोर्ट है, मैं बंगाल से सटा हुआ हूँ। आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करें, हिंदू हमारा बड़ा भाई है। आप बेवजह सुनिए ना, भाजपा क्या हिंदू वर्ग का हितैषी है क्या? आप 1 मिनट, भाजपा हिंदुओं का हितैषी कैसे हो गया? गलत परंपरा की शुरुआत मत कीजिए। भाजपा चाहती है हमारे लड़ा दें आप। एक मिनट। सुने ना आशुतोष जी, प्रत्युष जी, एक मिनट, एक सेकेंड, देखिए 1 मिनट।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर 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 एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए ना। मेरे आप देखिए सांसद, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उनको म्यूट कीजिए, आप उनको म्यूट कीजिए, पहले उनको म्यूट कीजिए आप। मैंने, हाँ, जब मैं उनकी बातों को सुना तो मेरी बात भी सुने आप। देखिए, मुर्शिदाबाद की जो घटना है, अगर किसी की जान गई तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। हम नहीं चाहते हैं किसी की जान जाए, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि ये भी आपको, अरे रुकिए, मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने दे। आखिर आपको ये भी जानना होगा कि ये दंगा की नौबत क्यों आई। आप कौन होते हैं देश को तोड़ने वाले, आप कौन होते हैं देश को विभाजन करने वाले। आप किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलिएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा लोग तो उग्र होंगे ही होंगे। आप क्या सोचेंगे केवल मुर्शिदाबाद में ये लोग उग्र हो रहे हैं क्या? इनफैक्ट झारखंड में भी लोग उग्र हो रहे हैं, बिहार में भी लोग उग्र हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग उग्र हो रहे हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में किया है, क्योंकि हमें संविधान पर विश्वास है, हम संविधान को मानने वाले हैं। आप देखिएगा, हमारे आला कमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। मैं तो कहूँगा, हमें काफ़ी उम्मीद था कि एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं, उनसे बहुत उम्मीद था मुझे कि वो जो कानून बना है उसको समझेगी बढ़िया से, उसके बाद देश हित में फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी आवेश में आकर एक प्रधानमंत्री अगर एक समाज को कहे कि नहीं आप पंक्चर बनाने वाले हैं, तो देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो संवैधानिक कुर्सी है, ठीक है, हम पंक्चर बना सकते हैं, हमारा लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा अपना सम्मान है और मैं अपने सम्मान के साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, सम्मान पे आँच आएगा तो कुछ भी लोग कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो आज आप कह रहे हैं कि हजारीबाग राज हमने लिया है, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लड़के लिया, और राज्य हमने लिया है तो राज्य को चलाने की जवाबदेही हम सब की है। आप बीच में क्यों कुदरे हैं? हजारीबाग में जानबूझ कर देखिए, रामनवमी हम मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। हम आपको कहे कि आप चले जाइए मेरे एरिया में आइए और देखिए कितना अच्छा से हम लोग वेलकम करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं। रंग में नहीं बांटते, हम भगवा कलर हम लगाते हैं ताकि मैसेज जाए कि रामनवमी में एक अच्छा त्यौहार है, भगवान राम जी का जन्म हुआ है, उस दिन हम लोग बढ़िया से बनाएं। लेकिन जानबूझकर भाजपा के लोग एकदम रामनवमी में दहशत फैलाया हजारीबाग में। वहाँ के देखिए, वहाँ के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। आज मेरी बात देशवासी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारी सरकार जहाँ भी जाती है, हम विकास की बात करते हैं, हम लोगों के हाथों में कलम देते हैं, किताब देते हैं, हम विकास की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं जो सांसद है, एक मिनट सर, एक मिनट, प्रत्युष जी एक मिनट। लेकिन भाजपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, तलवार बांट रहे हैं, वहां आप गमछा बांट रहे हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं। वहां पर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आपको आपसी भाईचारे की प्रेम नहीं है? भाई भाई में क्या मोहब्बत नहीं है आपको? क्या अर्जुन जी बताएंगे? ये लोग तो कट्टरता है। बिल्कुल, देखिए, अब मेरी बात सुनिए। अभी मैं एक मिनट सर सुनिए ना। मजाक बता रहे हैं, एक मिनट सर प्रत्युष जी एक मिनट, ये हमको नागरिकता देंगे क्या? ये नागरिकता देंगे हमको? एक मिनट प्रत्युष जी
देखिए, प्रत्युष प्रत्युष जी, एक सर 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 जी जी, देखिए, नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात जो आप, एक सेकेंड सर, एक मिनट, मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए सर। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करे। ये समाज काफ़ी अच्छा समाज है, हम सबके देश में बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी की देश में कोई भूमिका नहीं है। जब अंग्रेज हमें सीने में गोली मार रहे थे ना, तो ये भाजपा के लोग उनके साथ दलाली कर रहे थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भाजपा के लोग देश के टुकड़े कर देंगे, देश को बांट देंगे। समय रहते आप मीडिया वाले से भी मैं कहूँगा, सच दिखाइए। और 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया देश में, कितना अच्छा लेके चले, कोई भेदभाव नहीं हुआ, भाई भाई में आपसी मोहब्बत था हमारे में। आज एक मिनट जाइए, भाई भाई में मोहब्बत था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। आज हम चले जाते हैं तो हमें नफरत की भावना से लोग देखते हैं, हमसे पूछते हैं नाम क्या है, बताइए, क्या हम लोग इसी के लिए हम लोग देश को चलाएंगे? क्या आपको जनता ने इसी के लिए सत्ता दे दिया? मैं बोलना चाहता हूँ, भाजपा के लोग बताइए, आरएसएस के जो कैंप में आपने कितने बार भारत का तिरंगा फहराया है? आपने, आप पूछिए, आप एक सुनिए ना, आप जीता जागता देखिए, नहीं आप सुन लीजिए ना, ये नहीं आप बात एक बार प्रत्युष जी सुन तो लीजिए अपनी बात। ये 20 बोया क्या प्रत्युष जी? नहीं आप सुनिए, पूरे देश में ये होने जा रहा है। पूरे देश में देखिए जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, इनको समझ में नहीं आ रहा है, सत्य के नशे में चूर है। हम बता देते हैं, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि देश में अगर आपको सत्ता मिला है भाजपा को, तो आप हमारे समाज से कोई काम मत कीजिए, लेकिन चैन से हम लोगों को जीने दीजिए। मैं बार बार फिर से मैं कह रहा हूं कि हम लोग क्या बात करते हैं, तो आप मालिक है क्या? आप लोग मालिक हो गए क्या? आज सत्ता है, सुने आप सुन लीजिए, ये कानून को हम लोग हटा देंगे, हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, इस कानून को हम लोग रद्द कर देंगे। क्या बात करते हैं? हम लोग सबका सम्मान करते हैं, बात करते हैं, उल्टा पुल्टा बकवास कर रहे हैं आप लोग। जानकारी नहीं है आपको, आप करवाना चाहते हैं, आप दंगा फैलाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि हमारे बाल बच्चे कॉलेज जाए, इंजीनियरिंग जाए। आप देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या? सीखना चाहिए, राहुल गांधी से सीखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए इन लोगों को। बात करते हैं, अरे प्रत्युष जी बात सुनिए, प्रत्युष जी मेरा बात सुनिए, ये कहां चले जाते हैं इन लोगों को? भट मजाक करते हैं। ये देखिए, एक मिनट प्रत्युष जी एक बात सुनिए, मैं पूरे जी, अच्छा एक बात सुन लीजिए, प्रत्युष जी सुन लीजिए, एक मिनट जी, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे 18 साल भाजपा ने राज किया, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। आपको बता दो 108 मॉब लिंचिंग हुआ, और हमारे लोग जो हमारे अंसारी बरादरी, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी को कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी जिसका 18% आबादी है, उसको एक सम्मान दिया है, मंत्री बनाया।
108 लोगों को भाजपा ने मरवा दिया और ऐसा स्लोगन लगवा के पीटा, कोई वेंडर है, कोई कुछ है, और हत्यारों को सुनी जहां फांसी की सजा होनी चाहिए थी कि भाजपा के सांसद लोगों ने हत्यारे को माला पहनाने का काम किया। और आप कहते हैं बेड से पीट रहा है। 108 लोगों का हिसाब कौन देगा, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए समाज में हम लोग हैं, आज हमारी सरकार बनी है, लोगों ने हमारे बनाया, 2 बार हम लोग लगातार आ रहे हैं जीतकर, अच्छी सरकार है, हम लोग एकदम सबको लेकर चलने वाली सरकार है, यहाँ पर संविधान को रक्षा करने वाली सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार ये डराने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्युष जी, आज आप देखिए, मैंने ये बिल नहीं मांगा था आपसे, आपने थोप दिया तो साइड इफेक्ट तो होगा, लेकिन फिर भी हमें संविधान पर विश्वास है, हमें भारतीय कानून पर विश्वास है। नहीं देखिए, प्रत्युष जी, एक मिनट, देखिए ये एक मिनट, देखिए एक सेकंड, तू भी एक मिनट, फिर वही वाला बात, मुझे सुनिए तो, मुझे सुनिए, ये देखिए, रुकिए ना, उनको म्यूट कीजिए, उनको म्यूट कीजिए, देखिए उनको म्यूट कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह से ऊपर वाले के यहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसी प्रकार ठीक है इरफान अंसारी के पाठशाला में कोई जाति धर्म नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा। आपको कहना चाहता हूँ, मोदी जी को कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को कहना, मत बांटिए, इंसान को मत बांटिए, इंसान को इंसान से मत लड़ाइए। वक्त बोर्ड की जमीन पर अदानी अंबानी का घर बस गया मुंबई में, कौन देगा उसे जमीन? किसका जमीन था वो? हमारा जमीन था, आपने जमीन ले लिया। हमें तो शंका इस बात की है कि आप एक साजिश के तहत आप कानून लाए हैं, किसी के इशारे पे आप कानून लाए हैं, और आपकी मंशा है अदानी अंबानी को बेचने की। आपकी मंशा नहीं है कि हम अल्पसंख्यक का भलाई करें। अगर आपकी मंशा होती तो आज 3 टर्म के आप प्रधानमंत्री हैं, आज देश में डेवलपमेंट कर जाता हमारा। आज हमारा जो आप देखिए महंगाई बढ़ गई, 50 रुपये अभी गैस के दाम आपने बढ़ा दिया। क्या डिबेट करेंगे ये लोग? आइए ना, मैं डिबेट करता हूँ आपके साथ। डिबेट का मुद्दा ये है, लेकिन कहाँ ले गए हम लोगों को? कानून में छेड़छाड़ कर रहे हैं। मोदी जी, नहीं चाहिए हमें ये कानून, नहीं चाहिए हमें शरीयत में, हमें नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड में संशोधन, हमें चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमें चाहिए रोजगार जो वादा किया है आपने वो दीजिए ना। कहाँ हमारा माइंड जो है डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में? आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? नहीं जा रही। हेलो जी, रांची से क्या हुआ? कॉल कट गया क्या? हाँ, रांची पे कॉल कट गया क्या?
बोलते तो आवाज काटता है लोग कहीं नहीं बोलिए हम क्या हाँ। जोड़िए भाई हाँ तुरंत अनिल जजमेंट दे देते हैं आपको काम में। हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है सर फोन कट गया है जी 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 हेलो 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 इसमें ज़्यादा भीड़ आ रहा बहुत तो ऊपर कर गया। हेलो क्या हो रहा है ठीक कीजिए रूल को मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ जब सर का डिबेट चले ना उसको लगा दिया ये आपको कॉल्स लगाइए उससे कट जा रहा हाँ? है आपका फोन ही कट जाएगा मैं असाइनमेंट के बाद जो नंबर पे दिए बात करूँ जी न्यूज़ को ट्रांसफर किए ना जल्दी से डेस्क जी न्यूज़ डेस्क में असाइनमेंट में लग रहा है भैया फोन ही कर रहा किए कर रहा फिर क्या है बस वो ही खत्म हो जाएगा फोन ही यहाँ से कट जाएगा लगा भैया उसको लगा सर भी उसके असाइनमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए मुझे आ गया हेलो हेलो सर आ गया सर नहीं आ रहा है कॉल अभी आए नहीं रांची से फ़ोन कर दिया था नहीं हुआ था शुरू फ़ोन कटा हुआ है फ़ोन कटा हुआ है क्या सर हाँ ठीक है सर करेंगे जी पैच नहीं हुआ वो नंबर पर बात हुआ क्या बोले तो बोले पैच करना हेलो हेलो अदानी अंबानी तो नहीं करे नहीं नहीं ऐसा नहीं 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 हम लोग क्या वैसा कुछ नहीं है हम लोग अंदाजा में से क्या मतलब क्या बात नहीं है यहाँ से उसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहा है क्या डानिया माने बोलने थे जितना गए उनको दिक्कत था वो जो गए ना उनको दिक्कत था उनको वो हाँ, उनको काटना पड़ेगा वो चीज़ हम लोग उनको काटना पड़ेगा वो चीज़ ट्रांसफर करवा उनका सर कर देना ना। आप इतना समय ले लिया और शुरू कीजिए हाँ सर बस उसको बोलिए। टाइम खत्म हो गया हाँ सर इसका जी प्लस नहीं आता नहीं आ रहा ना प्लस पेट वही बाहर जाके पूछे उससे बोला इस पर नहीं है
उससे नहीं मिला सर, उससे नहीं मिला। नहीं उठा रहा, छोड़ दीजिए, उसमें कनेक्ट ही नहीं हो रही। कितनी देर का रहता है? खत्म हो जाएगा 5 मिनट। चलिए बताइए। हाँ हेलो। हेलो, ये जी न्यूज़ पे है ना, रांची से लाइव चल रहा था, वो डिस्कनेक्ट हो गया फोन। मैडम उनको जाना है सर को। मीटिंग है इनकी। ठीक है बच्चों, टेक्निकल कुछ इशू आ गया है।